नमस्कार, मैं रघुनाथ प्रसाद आज चर्चा कर रहा हूं दैनिक हिंदुस्तान में 8 जून 2022 को छपे हुए एक टॉपिक की। ये आर्टिकल है सीनियर कॉरेस्पॉन्डेंट श्री विजय त्रिवेदी जी के द्वारा लिखा हुआ। निश्चित तौर पर अपने देश में हाल के दिनों में जो परिस्थितियां बनी हैं और जो विभिन्न क्षेत्रों में कुछ तनाव की स्थिति बनी है, ऐसी परिस्थिति में ये लेख निश्चित रूप से काफ़ी प्रशंसनीय है। मैं इनकी भूरी भूरी प्रशंसा करता हूँ और अनुरोध करता हूँ श्री विजय त्रिवेदी जी जैसे कुछ अन्य लेखकों से कि आप लोग विभिन्न समाचार पत्रों के माध्यम से पूरे देश में ऐसे लेख को आयाम दें जो राष्ट्रीय एकता अखंडता के लिए बहुत आवश्यक हैं। लोगों में संदेश जाए। आपका लेखन गंभीर होगा, निर्भीकता से लिखा गया होगा, पक्षपात रहित होगा, तो यह काफ़ी संबल प्रदान करेगा लोगों को समझने में और राजनीतिक दलों से ज़्यादा असरकारी यह साबित होगा पूरे तौर पर शांति व्यवस्था बनाए जाने में। यह धरती है महान संतों की। संत कबीर, सूरदास, रसखान, रहीम, रविदास और तुलसी जैसे महाविभूतियों की। मैं अनुरोध करता हूँ हर क्षेत्र के लोगों से कि कहीं भी समस्या का हल लोकतांत्रिक तरीके से ही हो सकता है, शांतिपूर्ण तरीके से ही हो सकता है। अपनी बातों को जहाँ भी रखनी है सरकार के समक्ष निश्चित तौर पर कानून सम्मत होना चाहिए, अनुमति विधिवत अनुमति ली जानी चाहिए और लोकतांत्रिक और शांतिपूर्ण तरीके से अपनी बातों को रखनी चाहिए। इसी से समस्या का समाधान होगा। मैं श्री विजय त्रिवेदी जी के इस बेहतरीन लेख के विभिन्न अंशों की चर्चा करने के पहले अपने सर्विस पीरियड में एक महत्वपूर्ण घटना से संबंधित विवरणी प्रस्तुत करना चाह रहा हूँ। मैं बिहार के कमिश्नरी मुख्यालय जिला मुख्यालय दरभंगा में सब डिविजनल मजिस्ट्रेट के रूप में पोस्टेड था वर्ष 2003 में और उस साल मुहर्रम के ठीक दिन पहली वाली रात्रि में किसी असामाजिक तत्व के द्वारा एक धर्म विशेष के आराध्य देव की मूर्ति के साथ छेड़छाड़ हो गई। परिस्थिति काफ़ी गंभीर हो गई। 4-5 घंटे के लिए पूरे शहर में विधि व्यवस्था की समस्या पैदा हो गई। राजधानी से पैरामिलिट्री फोर्सेस को अविलंब बुलाया गया, लेकिन 4-5 घंटे की मशक्कत के बाद प्रशासन ने स्थिति पर काबू पा लिया। मैं चूँकि सब डिविजनल मजिस्ट्रेट था, मैंने तुरंत कुछ स्थिति सामान्य होने पर बात की तत्कालीन जिला पदाधिकारी, पुलिस अधीक्षक से और कमिश्नर साहब से, और मैंने अनुरोध किया कि आज ही एक शांति समिति की बैठक बुलाई जाए जिसमें अन्य लोगों के अतिरिक्त मुहर्रम समिति और चूँकि 1 महीने बाद रामनवमी की शोभा यात्रा निकलनी थी, उसमें संबंधित लोगों को बुलाया जाए। उच्चाधिकारी सहमत हो गए, बैठक बुलाई गई। मैंने देखा कि मुहर्रम कमेटी के लोगों ने कहा कि चूँकि परिस्थिति आज ऐसी है कि इसमें ताजिया का जुलूस हम लोग नहीं निकालना चाहेंगे, इसमें हम लोगों के मन में कोई द्वेष भाव नहीं है, हम लोग प्रशासन को सहयोग करना चाहते हैं। जब वो लोग चले गए, हम लोगों ने कहा कि आप लोग जाकर मुहर्रम कमेटी की बैठक आप करें शाम में। वो लोग चले गए। फिर मैंने अनुरोध किया अपने उच्चाधिकारियों से कि मैंने पता लगाया है कि यदि विशेष परिस्थितिवश ताजिया का जुलूस उस दिन नहीं निकल पाता है तो शायद ऐसी परंपरा रही है कि 1 दिन बाद 2 दिन बाद भी ये जुलूस निकाले जा सकते हैं। और यदि मैंने ये अपना प्रस्ताव मैंने रखा कि यदि आज ये ताजिया का जुलूस नहीं निकलता है या 1-2 दिन बाद नहीं निकलता है तो अगले महीने रामनवमी शोभा यात्रा में हम लोगों को कठिनाई होगी। सभी लोग सहमत हो गए।
शाम में जब उन लोगों की बैठक हो रही थी, हम लोग करीब 7-8 बजे शाम में मुहर्रम कमेटी के निकट पूरे प्रशासन के लोग वहाँ पहुँचे। हम लोगों ने 2-3 घंटे तक वार्ता की। अंत में उन लोगों को हम लोगों ने सहमत करा लिया, तिथि तय कराई गई और उसके बाद तुरंत हम लोगों ने रामनवमी कमेटी के विभिन्न लोगों से, जो विभिन्न संगठन से थे, उन लोगों से हम लोगों ने वार्ता की और उन लोगों से अनुरोध किया कि जो रूट है ताजिया का, सैकड़ों ताजिया निकलते हैं, उस रूट में जगह जगह पे आप लोग पानी पिलाने की व्यवस्था रखें, शरबत पिलाने की व्यवस्था रखें। वो लोग मान गए। बहुत शांतिपूर्वक ताजिया का जुलूस संपन्न हो गया। और ठीक एक अगले महीने जब रामनवमी शोभा यात्रा निकली तो उसमें भी हम लोगों ने अनुरोध किया सभी मुहर्रम कमेटी से कि जो रूट है रामनवमी का, सैकड़ों जो शोभा यात्रा निकलती है, उस रूट में आप लोग भी उन लोगों की तरह पानी की व्यवस्था, शरबत की व्यवस्था रखें। सौहार्दपूर्ण वातावरण। आज ज़रूरत पूरे देश में इसी तरह के मेल मिलाप की है। अब मैं श्री विजय त्रिवेदी जी के लेख के कुछ अंशों को मैं दोहराना चाहूँगा आप अपने चैनल के सभी सब्सक्राइबर्स के लिए, सभी व्यूवर्स के लिए, कि आप इसे देखिए और समाज में शांति व्यवस्था बनाए रखने में आप पूरा सहयोग करें ताकि देश सामान्य स्थिति में हमारा रहे और पूरी शांति बनी रहे। उन्होंने अपने लेख की शुरुआत ही की है महान संत कबीर की वाणी से, ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए और उनको शीतल करे आपहु शीतल होए। यह कितनी अच्छी बात है। एक अंश है, यह बात जाहिर है कि पिछले कुछ समय से तनाव व दूरियां बढ़ रही हैं, सामाजिक और सांप्रदायिक तनाव बढ़ रहे हैं, नतीजतन लोग गलत बोलते चले जा रहे हैं और माहौल बिगड़ता जा रहा है। अब नाराजगी हिंदुस्तान से बाहर तक पहुंच गई है। एक अंश है उनके लेख का, कश्मीर में लक्षित हत्या हो या बाकी देश में किसी को निशाना बनाया जाए कि घटना, दोनों के प्रभाव और दुष्प्रभाव होते हैं। एक अंश है प्रवक्ताओं की हिम्मत क्यों बढ़ी, क्योंकि गांधी, गोडसे, धर्म को लेकर कुछ नेता अलग तरह की बयानबाजी करते रहे हैं। ऐसे 50 नाम हैं जो हर दिन नफरत और भाषण देते रहते हैं। पार्टी कोई हो, बड़े लोग अगर नफरत भरे भाषण देंगे और उन पर कोई कार्रवाई नहीं होगी तो प्रवक्ताओं तक क्या संदेश पहुंचता है। जहर से जहर काटने की कहावत है, लेकिन यहाँ तो इस कोशिश में जहर बढ़ता जा रहा है। सामाजिक तनाव को खत्म करने की जिम्मेदारी सबकी है, लेकिन शासन प्रशासन की जिम्मेदारी सबसे अधिक होती है। यह एकदम बेहतरीन बात है कि शासन प्रशासन को अपनी जिम्मेदारी निभानी होगी। कई टीवी चैनल तो आग में घी डालने के काम में काफ़ी आगे बढ़ गए हैं। यह श्री विजय त्रिवेदी जी ने लिखा है अपने उस लेख में। बढ़ती सांप्रदायिकता को चुपचाप नहीं देखना चाहिए, सरकारों को हरकत में आना चाहिए और लोगों को लगना चाहिए कि शासन प्रशासन निष्पक्षता के साथ सही काम कर रहे हैं। अब वक्त आ गया है हम सभी लोगों को इनके लेख में जो भावनाएं उद्धृत हुई हैं उसको अपनाने की। मैं समझता हूँ कि ये वीडियो आप सभी लोगों को अच्छा लगा हो, निश्चित लगा होगा। लाइक करें, शेयर करें। अब तक मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को अवश्य टच करें। आप सभी लोगों के लिए शुभकामनाएं। धन्यवाद। जय हिंद।